वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा कबूल होने और सूबाई काबीना तहलील होने के बाद पंजाब असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जहांगीर तरीन ने परवेज़ इलाही के खिलाफ हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। मोनिस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात, हतमी फैसला न हो सका। मुज़ाकरात का अगला राउंड आज दोपहर को होगा। मोनिस इलाही कहते हैं इजलास में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल बोले मुलाकात के दौरान मुसलसल जहांगीर तरीन से राबता रहा। चीना ग्रुप के 14 अरकान की परवेज़ इलाही से मुलाकात। एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करूं, इस्तीफ़ा दूं या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा इस्तीफ़ा मैं नहीं दे सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा, जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा कि ये डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डीनोटिफाई करने वाले हैं। उनकी मियाद नवंबर में ख़त्म होगी, वो तो अभी नवंबर का सोच ही नहीं रहे। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है, अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फ़ौज में अपना सिस्टम है। इमरान खान ने कहा कि अमरीका आज़ाद खारजा पॉलिसी रखने वाले मुल्कों को तबाह करता आया है, अपने खिलाफ साजिश का पिछले साल अगस्त से पता है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को भी ख़तरा है। ज़्यादा करीने क्यास है कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा होगा कि उनकी जो है वो मदद की जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप ने कभी भी इस बारे में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया। इमरान खान ने इंटरव्यू में सर्दियों का फिर तस्करा किया, कहा काबीना को बता दिया था कि 2021 की सर्दियां मुश्किल होंगी, उन्हें साजिश का इल्म हो गया था। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त हमने रखना है। हमने पाकिस्तान का जो हमने हुलिया बिगाड़ दिया है उसको ठीक करना है, तो लिहाजा हमें किसी से जंग नहीं करनी, हमने किसी के खिलाफ हमने अपना नारे नहीं लगाने। भिखारियों की कोई पसंद नापसंद नहीं होती। मियाँ शहबाज शरीफ का जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें अपने लोगों का पेट पालना है, लोगों को तवाना बनाना है, करोड़ों बच्चों और बच्चियों को स्कूल्स में भेजना है, किसी से जंग नहीं करनी। खिलाड़ी हार चुका, पिच पर लेटकर रो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज, कहा कि लेटर का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की खतरनाक कोशिश है। वज़ीर आज़म सेफ या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढें, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलने नहीं दूंगा की धमकियां ना दें। अदम एतमाद कामयाब होगी, आप सेलेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारा झगड़ा खत्म। मैं आपके प्रोग्रामों में और वैसे भी हम कहते रहे ना कि भाई जो बड़े बड़े अहम तरीन कानून साजियाँ होती थीं उसमें तो पीटीआई ने हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया कि आइए और अहम है, कौमी सलामती का मामला है, आके वोट कीजिएगा। हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, मईशत का मामला है, माशरत का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस दफ़ा कोई कॉल नहीं आई है। हुकूमत अहम तरीन कानून साजियों पर MQM से कभी रब्ता नहीं करती थी, हमें दूसरे ही फ़ोन करके कहते थे कि ये मामला अहम है, मगर इस बार कोई कॉल नहीं आई। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंकशाफ,
ISI चीफ की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर कहा कि लोगों के तब्दील होने से तरीक़ाकार में तब्दीली तो आती है, लेकिन वो इसे साजिश नहीं कहेंगे। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए। डी चौक, नादा चौक और दीगर रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रेड जोन दाखिले के लिए सिर्फ मागला रोड का रास्ता खुला होगा। सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए वजारत दाखिला में आज इजलास तलब। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत का अपोजिशन रहनुमाओं और PTI के मुनहरिफ अरकान पर गद्दारी के मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां शुरू करने पर गौर। कानूनी माहिरीन से इस नुक्ते पर मुशावरत की कि अपोजिशन पर बैरून मुल्क फंडिंग के जरिए हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाकर कार्रवाई की जाए। हुकूमती कानूनी टीम के अरकान के दरमियान गद्दारी के मुकदमात बनाने पर इख्तलाफ राय। एक रुकन ने वज़ीर आज़म से कहा एब्सोल्युटली नॉट। कुछ दीगर अरकान ने भी हुकूमत को ऐसे किसी इक़दाम से गुरेज करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन कशीदगी गैर सियासी क़ुव्वतों की राह हमवार कर सकती है। ना तजुर्बेकार हुकूमत अदम एतमाद के आईनी अमल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की ताकि आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी अमल यकीनी बनाया जा सके। इस बात से कता नज़र कि इस तहरीक का क्या नतीजा रहता है। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और फैसला कौन वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं खेल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ओपनिंग बैटर इमामुल हक ने कहा कि शानदार अंदाज में जीत मिले तो उसका टीम को फायदा होता है। मैच आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। जोनल कमेटीज के इजलास लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद में होंगे। वजारत मजहबी उमूर, महकमा स्पार्को के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में माह रमज़ान का पहला रोज़ा आज होगा। मसाजिद में तरावी का आगाज़। बरतानिया में मुस्लिम कम्यूनिटी इस बार भी तकसीम, बाज आज, दीगर इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका में कैलेंडर्स के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले भी हफ्ते को पहला रोज़ा रखेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ान की मुबारकबाद। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बाद दोपहर खित्ता पोटोहार समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्दालूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान। आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। आज से शहर में मगरिब और जुनूब मगरिब से हवाएं चल सकती हैं। सिंध में लंपी स्किन बीमारी से मुतासरा गायों की तादाद 32,000 से ज़ायद हो गई। मुताल्लिक़ा हुकाम का बताना है कि अब तक वायरस से मुतासरा 303 मवेशी हलाक हो चुके। पंजाब में लंपी स्किन केसेस में इजाफा। अब तक 20 जानवरों में लंपी स्किन वायरस की तस्दीक हो चुकी। मारूफ लोक गायक शौकत अली को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। शौकत अली के गाए पंजाबी गाने आज भी जरखेज पंजाब की मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू बिखेरते हैं। चलो इसी बहाने सही तुम परी के आगे झुके तो। बिल्लू चौधरी इस जमाने को अपनी ठोकर में रखता। और जिंदा दिल मुस्कुराहटों के पीछे छुपे राज, खिलखिलाती बातों में रिश्तों की तलाश। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश चौधरी एंड सन्स देखिए यकुम रमज़ान से रोज़ाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।